हेलो फ्रेंड, जय स्वामीनारायण। हाउ आर यू ऑल। आज हम इस वीडियो में हमारे पढ़ने वाले हैं हमारा 4th चैप्टर हनीकॉम का, द एशेस दैट मेड ट्रीज ब्लूम। ओके स्टूडेंट्स, तो कम ऑन सी लेट्स स्टार्ट नाउ। सी इन द गुड ओल्ड डेज ऑफ डायमंड्स देयर लिव्ड एन ओल्ड कपल whose only pet was a little dog having no children। देखो क्या होता है, मैं इसमें बताती हूँ आपको कि एक जो जापानी ज़मींदार रहते मतलब ओल्ड एज यानी क्या, जैसे मतलब बहुत पुराने ज़माने में एक वृद्ध दंपति रहता था जिनका एक पालतू जो था, मतलब जिसे कहते हैं पशु, एक छोटा सा कुत्ता था। ओके, तो ये जो थे मतलब ओल्ड कपल्स, उनका कोई भी बच्चा न था, तो वो उस डॉग को ही अपना बच्चा मतलब मानते थे और उसे बहुत ही प्यार देते थे। ओके, और उसका नाम था मुकु। बाद में क्या है, वृद्धा ने जो उसके लिए नीले क्रेज कपड़े का गद्दा एक बनाया था जिसमें वो बैठकर भोजन करता था। जैसे बिल्ली किस तरह से मतलब बैठ जाती है किसी आसन पर, तो उसी तरह से वो उस पर बैठकर भोजन करता था। और उसे जो दयावान था, मतलब दयावान कौन, वो जो ओल्ड कपल, ओके, तो वो उसे मछली के टुकड़े तथा उबला चावल देते थे खाने के लिए। तो इस प्रकार का व्यवहार मिलने की वजह से वो बेजुबान जीव को बच्चों, वो जो डॉग, वो अपने इस कपल्स को, अपने इस मालिक को इंसान की तरह गहरा प्यार करने लगा। देखो बच्चों, क्या होता है, जानवर है ना, वो सिर्फ प्यार के ये रहते हैं, भूखे रहते हैं। अगर उन्हें अच्छे से सराहा जाए, प्यार किया जाए, अगर उसे मतलब एक अपने इंसान की तरह उससे संभाला जाए, तो वो अपने इंसान से भी ज़्यादा वफादारी करते हैं और हमारा ध्यान रखते हैं। ओके, और वो हमें अपना मानने लगते हैं। तो इसी तरह का इसमें हमें बताया गया है। Now the old man, being a rice farmer, went daily with the hoe and spade into the fields, working hard from morning until टेंटो सामा। अब टेंटो सामा क्या है बच्चों? सी व्हाट इज दिस टेंटो सामा? इट इज़ द सन इज कॉल्ड। ओके, जो वो बूढ़ा व्यक्ति जो था वो चावल की खेती करता था। ओके, तो वो प्रतिदिन अपनी कुल्हाड़ी और फावड़ा लेकर खेतों में जाया करता था और सुबह से पर्वत के पीछे जो है मतलब, और शाम ढलने तक, मतलब सूरज ढलने तक वो बड़ा परिश्रम करता था। ओके, और हर दिन वो जो डॉग था उनका, वो जो मुकु था जिसका नाम था, तो मुकु भी मालिक के साथ अपने जाता था। और कभी कभी वो श्वेत हेरोन जल पक्षियों को हानि नहीं पहुंचाता था, कभी कभी नहीं, वो हमेशा ही कभी भी अपने जो मतलब दूसरे थे, जैसे उससे जो छोटे जीव प्राणी थे, उन्हें वो कभी भी नुकसान नहीं मतलब करता था। मतलब इस तरह से बताया है बच्चों कि वो किस तरह से एक घर का सदस्य बनकर रहता था। ओके, मीनिंग्स में आप लोगों को एक्स्ट्रास भी लिख के दे दूंगी बाद में स्टूडेंट्स, तो आप लोगों को मीनिंग समझने में आसानी होगी। ओके, नहीं तो हमारा वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो जो भी एक्स्ट्रा मीनिंग्स इंपॉर्टेंस मुझे लगते हैं तो वो मैं आपको इन द रिटन फॉर्म में दे दूँगी। ओके, अगली वीडियो में। तो क्योंकि वो जो बूढ़ा व्यक्ति जो था, मतलब वो जो ओल्ड कपल्स थे, वो काफ़ी धैर्यशील थे, दयालु थे और बहुत ही अच्छे इंसान थे। ओके, दे वर द गुड पर्सन्स बोथ ऑफ देम। नाउ तो वो एक दिन क्या होता है, वन डे द डॉग केम रनिंग टू हिम, मतलब ऐसे रोज़ उनका रूटीन चलता था, जाते थे आते थे वगैरह। लेकिन फिर एक दिन क्या हुआ कि वन डे द डॉग केम रनिंग टू हिम, पुटिंग हिज पॉज अगेंस्ट हिज लेग्स एंड मोशनिंग विथ हिज हेड टू सम स्पॉट बिहाइंड। हाँ, तो अभी इसमें ये पैराग्राफ में क्या बताया कि एक दिन जो वो कुत्ता था वो मालिक के पास भागता हुआ आया। अब वो अपना वो जो मालिक है उसका वो काम करता था, ये भी अपना खेतों में उधर घूमता था, खेलता था, मतलब छोटा सा बच्चा जैसा था। देखो इसमें पिक्चर्स में भी बताया है बच्चों, है ना, इसमें बताया है ना। सी ओके, तो वो इस तरह से मतलब खेलता था। लेकिन पता नहीं उसने ऐसा क्या देखा था कि वो भागते हुए आया और मतलब उसके मालिक के पैर को ऐसा इशारा करने लगा, कुछ सहलाने लगा उसके पैर पे। तो पहले तो वो बूढ़े इंसान को क्या सब मतलब लगा कि वो खाली ऐसे ही खेल रहा है और उसके पास ऐसे ही आया है, तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया। पर कुत्ता जो था
वो को कर कुछ शिकायत कर रहा था, कुछ बताना चाह रहा था, वो कुछ कहना चाह रहा था। फिर किसान को थोड़ा ऐसा लगा कि कुछ ऐसा मतलब उनको फील हुआ कि नहीं ये कुछ बताना चाह रहा है, ये कुछ दिखाना चाह रहा है। तो वो भी उनके स्थान पर वो जो था तो वो स्थान पर पहुंचा जहाँ पे कुत्ता जो था ज़मीन को पंजे से खरोचने लगा। मतलब जैसे कुत्ते लोग मतलब जैसे कैसे जानवर कोई भी होते हैं ना बच्चों, तो वो कैसे उनको कुछ दिखाना रहता है कि अंडरग्राउंड में कुछ है, तो वो कैसे अपने पंजे से खोते हैं, मतलब वो इशारा करते हैं कि नहीं इसके अंदर कुछ है। ओके, तो वो भी ऐसे ही कर रहा था जो मुकु था उनका। तो यह सोचकर कि मतलब ज़मीन में कुछ हड्डी या मछली का टुकड़ा होगा, उन्हें ऐसा लगा होगा उसको भूख लगी होगी तो अंदर उसको कुछ हड्डी का टुकड़ा, जैसे अभी आपको पता है कि डॉग ज़्यादातर बोन्स मतलब खाते हैं, तो उसे भी वैसा ही लगा। तो वो उसने भी अपनी ज़मीन पर कुदाली मारी, चलो कि देखते हैं मतलब उसमें कि क्या है। तो वो आश्चर्य से अपने सामने सोने का ढेर चमकता उसने पाया। ओके, और उसने अपने सामने एक सोने का मतलब एक उसमें बहुत सारे मोहरे थे, सोने के मतलब सिक्के थे। तो ये देखकर वो काफ़ी चकित हो गया। नेचुरली ऐसा होगा ही ना, क्योंकि जानवरों को कैसे होता है बच्चों, उनमें स्मेलिंग पावर्स ज़्यादा रहते हैं, आप लोगों को पता है। उनमें सूंघने की शक्ति ज़्यादा रहती है। अगर कोई मरा भी होगा उसके अंदर कुछ और गाढ़ा होगा, कोई भी चीज़ अंदर होगी, तो वो अपने स्मेल से ही इवन पहचान लेते हैं। ओके, तो फिर क्या होता है, thus in an earth the old couples were made rich. The good souls bought a piece of land, made a feast for their friends and gave plentifully to their poor neighbors. Okay, as for the dog, they pitied him till they nearly smothered him with kindness. Okay, तो इस प्रकार मतलब एक ही 1 आवर में वो इतना बड़ा धनवान हो गया और उसने अपने लिए खेत खरीद लिया बच्चों, और उसने अपने सब मित्रों को भी मतलब ऐसे ट्रीट दिए, पार्टीज़ दी, और उसमें उन लोगों को भोजन के लिए अपने घर पे बुलाया। और ज़रूरतमंद को, अभी देखो अभी हम अमीर हो जाते हैं तो हम सिर्फ अपना ही सोचते हैं कि ये नहीं हम क्यों मतलब पैसा दे, ये हमें ही मिला है, ये तो हमारा है। तो पर वो इतने मतलब अच्छे थे वो इंसान, जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया, उन्होंने ज़रूरतमंद को, अपने पड़ोसी को, उनको भी मोहरे दिए सोने के, उनको भी रुपया पैसा दिया कि उनकी भी गरीबी दूर हो जाए। ओके, तो इस तरह से धनवान बनने के बावजूद भी वो अपने अच्छाई को नहीं भूले बच्चों। ओके, फिर क्या होता है, Now in the same village there lived a wicked old man and his wife, not a bit sensitive and kind, who had always kicked and scolded all dogs whenever any passed their house. Hearing of their neighbor's good luck, they coaxed the dog into the gardens and set before him the bits of fish and the other dainties. ओके, तो फिर क्या होता है, उसी गांव में एक जो थे, एक दुष्ट पुरुष मतलब अपनी बीबी के साथ में रहते थे। ये दुष्ट यानी मतलब क्या बोलते हैं उसको, बहुत ही मतलब